आखिरी छुट्टी के दिन दो लड़कियां एक दूसरे की मदद कर रही हैं ताकि पूल के गहरे हिस्से में फंसी हुई अंगूठी को उठा सके। जल्द ही दोनों को एहसास होता है कि पूल की सतह को ऊपर से ढांप दिया गया है। ताहम वो मदद के लिए किसी को बुलाती हैं, लेकिन इसमें बहुत देर हो चुकी होती है। अब ये दोनों पूल से बाहर कैसे निकलेंगी? तो चलो फिर दोस्तों, इस सवाल का जवाब फिल्म 12 फीट डीप से हासिल करते हैं। पूल में मैनेजर फोन पर बात करते हुए लंबी छुट्टियों के लिए इसे बंद करने का नोटिस लगाता है। ब्री अपनी एंगेजमेंट रिंग बैग में छोड़ती है ताकि वो अपनी प्रैक्टिस जारी रख सके। बाद में ब्री की बहन जोना, जो नशे के इलाज से वापस आई है, पूल में इसके साथ शामिल होती है। इसी दौरान में मैनेजर क्लारा को लॉस्ट एंड फाउंड रूम में पैसे चोरी करने पर पकड़ता है। ये तीसरी बार है जब वो ऐसा करती है। क्लारा को बताया जाता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन पहले उसे पूल में सफाई मुकम्मल करने को कहा जाता है। पूल बंद करने का वक्त होता है। मैनेजर सब स्विमर्स को जल्दी करने के लिए कहता है। अपना सामान पैक करते वक्त ब्री को याद आता है कि उसकी एंगेजमेंट रिंग खो गई है। जोना अंगूठी को पानी में मेटल ग्रेड में फंसी हुई देखती है। ब्री फौरन अंगूठी वापस लेने के लिए पानी में छलांग मारती है। अलबत्ता अंगूठी क्रेट में फंस जाती है। जोना भी ब्री की मदद करने के लिए पानी में जाती है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। मैनेजर मुतमिन होता है क्योंकि सबने वक्त पर छोड़ दिया है, तो वो पूल को लंबी छुट्टियों के लिए ढांपने के लिए बटन दबाता है। जोना और ब्री बाहर आने की कोशिश करती हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। जब जोना नाराज हो जाती है, ब्री इसे पुरस्कून करने की कोशिश करती है। इस वक्त कोई भी यहाँ नहीं होता जो इन बहनों की मदद कर सके। फिर दोनों ने कवर को उठाने की कोशिश की, लेकिन ये फाइबर ग्लास से बना होता है और तकरीबन टूटने वाला नहीं होता। जोना ब्री पर चलाना शुरू करती है कि सिर्फ एक अंगूठी के लिए उसने हमारी जानों को दांव पर लगा दिया। ब्री फिर कहती है कि ये उसकी प्रपोजल रिंग है। जब वो फाइबर ग्लास के कवर को चेक कर रही होती हैं, ब्री और जोना को एक छोटा सा सराख दिखता है। ये इतना छोटा होता है कि इसमें हत्ता के एक हाथ भी बहुत मुश्किल से डाला जा सकता है। इस मौके पर जोना अतराफ करती है कि वो ब्री की जिंदगी से हसद करती है, जबकि वो ड्रग रिहैब में होती है। वो मजीद कहती है कि ब्री की जिंदगी मुकम्मल है और शादी भी होने वाली है, जबकि जोना को कई सालों से ड्रग रिहैब में रहकर अकेले अपनी मुश्किलों का सामना करना होता है। ब्री को मालूम होता है कि जोना ने उसकी अंगूठी पानी में फेंकी है। दोनों आपस में लड़ती हैं। ब्री फैसला करती है कि वो अकेले अंगूठी वापस ले आएगी। आखिरकार वो इसे मेटल ग्रेड से निकाल लेती है। बाद में दोनों बहनों का इत्तेफाक होता है कि वो अब आपस में नहीं लड़ेंगी, बल्कि मदद तलाश करेंगी। ब्री इसे मशवरा देती है कि क्रेट उठा ले, लेकिन जोना कहती है कि वो खोलने के लिए बहुत भारी है। वक्त गुजरता गया और रात हो गई, और फिर पूल में खुदकार लाइट्स बंद होना शुरू हो गई। डेविड ब्री का मंगेतर मुसलसल कॉल कर रहा है, लेकिन अब उसका फोन उसके बैग में है। जोना कहती है कि डेविड ने घंटों तक कॉल की, लेकिन उनकी तलाश नहीं की। जोना को शुरू से ही डेविड पर भरोसा नहीं होता है। बहनों के दरमियान डेविड को लेकर फिर बहस होती है। थोड़ी देर बाद ब्री को तेज सरदर्द होती है। ब्री बताती है कि उसे 3 साल पहले डायबिटीज की तशखीस हुई है। इसकी ब्लड शुगर तेजी से घट रही है। बगैर अपनी इंसुलिन शॉट के वो एक डायबिटिक कोमे में चली जाएगी। बदकिस्मती से इंसुलिन की शॉट अब उसकी परस में है। जोना हैरान होती है, लेकिन वो ब्री को यकीन दिलाती है कि वो जल्दी से इंसुलिन की शॉट ले लेगी। फिर दोनों बहनें पूल में पाए गए प्लास्टिक पीस की मदद से सुराख को मजीद खोलने की कोशिश करती हैं। जोना इससे पूछती है कि जब वो यहाँ नहीं थी तो उसकी फैमिली कैसी थी, तो ब्री अपने बाप के बारे में खुलकर बात करती है, जो कि एक तशद्दुद पसंद अल्कोहलिक थे। अचानक दोनों बहनों को दरवाजे की आवाज़ सुनाई देती है। ये जेनेटर क्लैरा है, जो रवाना होने की तैयारी कर रही है। क्लैरा हैरत में होती है कि पूल में 2 औरतें बंद हैं। जब वो देखती है कि कैमरा सिस्टम ऑन है, क्लारा कंट्रोल रूम में दाखिल होती है और इसे बंद करती है। वो ब्री की बैग उठाती है, जिसमें इसके पैसे, स्मार्टफोन और क्रेडिट कार्ड होता है। ये बहनें समझती हैं कि वो इनकी मदद करने जा रही है। क्लारा फिर इनसे फ़ोन का पिन कोड पूछती है। जोना ब्री को रोकती है ताकि वो पिन कोड देने से बाज रहे, क्योंकि वो इसके अजीब रवैये पर सवालात करने लगती है। क्लारा उन्हें बताती है कि वो जेल में रह चुकी है और कैसे अब इसको अपने बच्चों और माहाना बिल्स के लिए मेहनत करना पड़ती है। जब बहनें तखीर करती हैं, क्लारा हीटर को बंद करती है। ब्री क्लारा को मजबूर होकर अपना पिन कोड बताती है और उम्मीद करती है कि वो इनकी मदद करेगी। क्लारा फिर कार्ड के साथ चली जाती है, वादा करते हुए कि वो जल्द ही ब्री के कार्ड से पैसे निकाल कर वापस आएगी। दोनों बहनों के पास कोई इख्तियार नहीं बचता सिवाय सारी रात इसका इंतजार करने के। जब ब्री कमजोर हो रही होती है, जोना पूल की गहराई में जाती है ताकि मेटल ग्रेट हटा सके। ठंडा पानी होने की वजह से वो थक जाती है, जिसकी वजह से वो अकेली इस मेटल ग्रेट को हटा नहीं पाती। वो वापस ऊपर आती है
और खुद को इल्जाम देती है कि वो बुज़दिल है और लाचार। फिर दोनों बहनें आपस में गले मिलती हैं ताकि एक दूसरे को गर्म रख सके। सुबह होते ही क्लारा वादे के मुताबिक वापस आती है और इन दो बेचारी औरतों को तंग करने लगती है। इस वक्त जोना क्लारा से बहुत प्यार से बात करती है और कहती है कि इसे ब्री के लिए इंसुलिन शॉट दे दे। ब्री के कार्ड में सिर्फ $80 होने की वजह से क्लारा गुस्से में होती है और दोनों बहनों को पूल में मरने के लिए छोड़ने की धमकी देती है। इसके बाद जोना क्लारा को इसके जुल्म और सितम के लिए सजा देने का इरादा करती है। जोना रोने का बहाना करती है और क्लारा को सुराग के करीब आने का कहती है। जोना अचानक से तेज प्लास्टिक इसके कान पर मारती है। क्लारा जख्म की हालत देखने के लिए भागती है और कान से बहते हुए खून को रोकती है। इसके बाद जेनिटर ऑटोमेटिक पूल क्लीनिंग सिस्टम को ऑन करती है, जिसकी वजह से इनको क्लोरीन की वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है। दोनों बहनें क्लारा से मदद की दरख्वास्त करती हैं। क्लारा अपनी इस हरकत के खतरे को समझती है। वो चंद मिनटों बाद इसे बंद कर देती है। इस वक्त क्लारा कहती है कि उसके पास इस दुनिया में कुछ भी खोने के लिए नहीं है। वो कहती है कि अब इनको अपनी इस हरकत के लिए रकम अदा करना होगी। क्लारा इनसे कहती है कि वो अपनी सबसे कीमती चीज़ इसे दें इसके बदले में, और फिर ब्री अपनी एंगेजमेंट रिंग इसे देती है। क्लारा दोबारा रिंग के साथ पूल से बाहर चली जाती है। जोना मायूसी के साथ रोती है और अपने आप को हर चीज़ का जिम्मेदार करार देती है। ब्री जोना को तसल्ली देती है और इसे इसकी गलती पर माफ़ कर देती है। पानी में घंटों गुजरने के बाद ब्री को दिमागी ख्यालात आने लगते हैं। ब्री देखती है कि पूल का कवर आखिरकार खुल जाता है और डेविड पानी से बचाने के लिए आता है, लेकिन जोना वहाँ नहीं होती। वो अचानक जागती है और मालूम होता है कि जोना वाकई पूल में गायब हो गई है। ब्री थकी होती है और सर्दी भी लग रही होती है। ब्री आहिस्ता आहिस्ता हरकत करती है और देखती है कि जोना ने प्लास्टिक को अपनी गर्दन पर रखा होता है। जोना अपनी जान खत्म करने का इरादा रखती है। ब्री जोना को रोकती है और कहती है कि वो रुके और यकीन रखे कि वो जिंदा रहेंगी। अलबत्ता जोना दावा करती है कि अगर वो इससे भी गुजर जाएं तो ब्री के पास इसकी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी जिंदगी होगी, जबकि वो खुद दोबारा नशे में डूब जाएगी। ब्री रोती है और जोना को कहती है कि इसे हमेशा अपनी जिंदगी में इसकी जरूरत रही है और कोई भी इन्हें अलग नहीं कर सकता है, और फिर वो दोनों बहनें गले लगकर रोती हैं। जब क्लेरा ब्री की अंगूठी पहनती है, इसी वक्त डेविड का दोबारा फोन आता है। क्लेरा वॉइस मैसेज को खोलती है और जानती है कि डेविड ने 911 को कॉल की है जब वो इसे घर नहीं देखता है। दोबारा गिरफ्तारी के डर से क्लेरा दोबारा पूल में आ जाती है ताकि वो इनसे बातचीत कर सके। क्लेरा चाहती है कि दोनों बहनें इससे वादा करें कि वो किसी को इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगी, वरना वो इन्हें हमेशा के लिए पूल में छोड़ देगी। जोना और ब्री राजी हो जाती हैं और खुशी के लम्हात में एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। क्लेरा फैसला करती है कि वो पूल का कवर खोल दे ताकि ब्री और जोना बाहर निकल सके, लेकिन वो कोड जो इसे मैनेजर ने दिया था अब मजीद कारामद नहीं होता। क्लेरा दोनों को समझाती है और कहती है कि इन्हें खुद इस सूरत हाल से बाहर निकलना होगा। क्लेरा फिर चली जाती है और बहनों को इनकी किस्मत का फैसला करने के लिए छोड़ देती है। अब जोना और ब्री को बहुत ज़्यादा खौफ आता है। एक और रात गुजर जाती है। ब्री का एहसास होता है कि वो कोमे में गिर गई है। जोना ब्री को हरकत में लाने की कोशिश करती है। ब्री बताती है कि जब उनके वालिद की हादसे में मौत वाक़या हुई तो असल में उसने इन्हें भागने से रोका था, और फिर वो कहती है कि मैंने इस शैतान को कत्ल किया है। जोना फैसला करती है कि फिर से मेटल ग्रेड को उठाने की कोशिश करे। कई नाकामियों के बाद वो ब्री से तौलिया लेकर मेटल ग्रेड को उठाती है। आखिरकार वो इसका एक हिस्सा बाहर निकालती है। ब्री की तरफ वापस आते हुए जोना हैरतज़दा होती है कि ब्री बिल्कुल बेहोश हो गई है और पानी में डूब गई है। जोना को ब्री को CPR करना पड़ता है, जिससे ब्री दोबारा होश में आ जाती है। जोना अपनी बची हुई ताकत इस्तेमाल करती है ताकि पूल के कवर को तोड़े। जोना जब पूल के सुराख को मजीद खोलती है तो इसके बाजू से खून बहने लगता है। आखिरकार बहनों को पूल से बाहर निकलने का मौका मिलता है। जोना जल्दी से ब्री को इंसुलिन का इंजेक्शन देती है, शायद ब्री बच सके। अचानक क्लेरा आती है और इन दोनों पर गन तानती है। वो दोनों को धमकी देती है कि वो ब्री और जोना को मार देगी, क्योंकि इसे कुछ लोगों ने पूल से निकलते हुए देखा होता है और वो दोबारा जेल नहीं जाना चाहती है। ताहम वो गन को नीचे करती है और जोना को अंगूठी वापस करती है। वो खुद को मुजरिम महसूस करती है। जोना पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करती है ताकि ब्री की मदद करे और क्लेरा से कहती है कि वो चली जाए। आखिरी सीन में ब्री होश में आती है और जोना से अंगूठी वापस लेती है। दोनों बहनें रो पड़ती हैं और पूल से बाहर निकलने के लिए पुलिस के साथ जाती हैं, और यहाँ पर फिल्म का इख्तिताम हो जाता है। इस तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। शुक्रिया।